दिस इज ज्योति। वेलकम टू वांडरलस्ट। कार चलाना बहुत इजी हो सकता है सभी के लिए। अगर आप सारे टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखेंगे तो कार चलाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फन होने वाला है, बहुत ही लिबर्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाड़ी ओपन करने के बाद सबसे पहले जब आप अपनी सीट पर बैठेंगे तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिए और अपने मिरर्स को भी एडजस्ट कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं, मिरर और सीट एडजस्टमेंट को कैसे करते हैं। गाड़ी का इग्निशन ऑन करने के लिए सबसे पहले इस की को हमें यहाँ इस पॉइंट पर इंसर्ट करना होता है लाइक दिस, और इसके बाद हमें इसे ऐसे वन टाइम घुमाया तो हमारी गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाएंगी सारी। आप देख रहे हैं कि लाइट्स ऑन हो गई हैं। अभी यहाँ पर कुछ सिग्नल दिखने शुरू होंगे, जैसे कि यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है तो ये सिग्नल दिख रहा है कि डोर ओपन है। अब हमें इस की को एक और बार ऐसे घुमा देना है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइट्स दिखनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो लाइट्स हैं इनका सबका अपना मीनिंग है। जैसे ये आपका हैंड ब्रेक का साइन है, डोर का साइन है, सीट बेल्ट का साइन है। इस तरह आपके गाड़ी में ये बहुत सारे साइन आ जाते हैं और इन साइंस का सबका मतलब होता है। ये जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे मैं इस गाड़ी में अपनी बाकी की चीज़ें करूँगी ये ठीक हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं अपना हैंड ब्रेक डाउन करती हूँ तो आप देखेंगे, नोटिस करिए यहाँ पर एक सिग्नल था जो चला गया, तो ये हैंड ब्रेक अभी देखिए आ गया। तो ये सिग्नल जो है ये हमारा हैंड ब्रेक का सिग्नल है। डोर क्लोज करेंगे तो डोर का सिग्नल चला जाएगा। जैसे ही मैं सीट बेल्ट लगा लूँगी, देखिए अभी यहाँ से सीट बेल्ट का सिग्नल गायब हो गया। तो सीट बेल्ट वैसे भी आपको हमेशा पहन कर ही रखनी है, तो ये सीट बेल्ट का साइन था। इसी तरह से ये हमारा सीएनजी का है, डोर का है। इसी तरह ये सारी जो आपकी लाइट्स हैं ये आपकी गाड़ी के बारे में कुछ ना कुछ कहती हैं। तो अभी हमने सीट बेल्ट लगा ली है गाड़ी को। अब हमने 2 बार राउंड कर लिया था की को, अभी हम तीसरी बार एक और बार गाड़ी की को राउंड करेंगे। देखिए यहाँ पर एक और बार जब मैंने इसे घुमाया तो यहाँ पर जो साउंड आया, इस साउंड के साथ में हमारी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है। और अब आप देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, एक आपका डोर का है और दूसरा आपका हैंड ब्रेक का है। तो जब मैं हैंड ब्रेक डाउन करूँगी तो ये सिग्नल यहाँ से चला जाएगा। ऐसे ही डोर बंद करने के साथ में ये डोर का सिग्नल भी गायब हो जाएगा। ना हमारी गाड़ी को स्टीयर करती है हमारी स्टीयरिंग। इसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उससे चैनल पेज पे ज़रूर से देख लीजिए, आपके बड़े काम आएगी। तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये हमारी गाड़ी को स्टीयर करती है और इसे हमें जिधर भी गाड़ी को ले जाना है उधर ही ले जाने का काम करती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि इसका जो स्टीयरिंग है सीधे ड्राइव करना सीखना है। तो आज चूँकि फर्स्ट डे मैं आपको बता रही हूँ कि आप गाड़ी को कैसे चलाएं। फर्स्ट डे में आप जब बिगिनर हैं तो गाड़ी को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे आप आगे लेकर जाएंगे, उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि सीधे आपको स्टीयरिंग आपको सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आप स्टीयरिंग को पकड़ते हैं थोड़ी देर के बाद आपका स्टीयरिंग इधर उधर हो जाता है। आपको रोड देखते रहना है, रोड में आपको अलाइनमेंट्स देखने हैं, जो रोड पे साइन बने होते हैं, मार्क्स बने होते हैं, उनको देखते हुए अलाइन करनी है अपनी गाड़ी और इस स्टीयरिंग व्हील को घुमा के हम अपनी गाड़ी को अलाइन करें। ये नीचे देखिए आपको 3 पेडल्स इस तरह के दिखाई देते हैं मैनुअल कार में। तो ये जो है ना 1 2 3 3 पेडल हैं। ये वाला पेडल जो होता है ये हमारा राइट लेग है। राइट लेग हमेशा एक्सीलेटर पे रहता है, इससे हम स्पीड लेते हैं और इसी पैर को शिफ्ट करते रहते हैं। हमें ब्रेक और स्पीड के बीच में हमें ये शिफ्टिंग करनी होती है। जैसे कि हमें कहीं पर ब्रेक लेना है तो हमें इस पैर को यहाँ शिफ्ट कर लेना है और तुरंत उठा के यहाँ शिफ्ट कर लेना है। जब हमें गाड़ी पे स्पीड नहीं लेनी है, एक्सेलेरेट नहीं करना है, उस दौरान हमें यहाँ पर यानी ब्रेक पर अपना पैर रख लेना है, ताकि आपका पैर ऐसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप अपना पैर इस तरह से यहाँ ब्रेक पे शिफ्ट कर पाएँ। और ये जो हमारा लेफ़्ट पैर है ना, लेफ़्ट वाला लेग हमेशा रहता है हमारे क्लच पे, जिससे हमें जब गियर लगाना होता है तो ये क्लच को हमें पूरा इस तरह दबाना होता है। इसे दबाने के बाद हम अपना क्लच को पूरा जब दबा लेते हैं तभी हम कोई गियर शिफ्ट कर पाते हैं। तो अगर आप भीड़ में होते हैं तो आपको बार बार यहाँ पर गियर शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये जो क्लच है ना ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो हमारा लेफ़्ट पैर है ये हमेशा क्लच की साइड ही जाएगा
और आपको भीड़ में जब चलानी होगी तो आपका जो ये राइट पैर है ये ब्रेक पे और ऐसे एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे, एक्सीलेटर पे ये आता रहेगा। इस तरह हम अपनी गाड़ी को ऑपरेट करेंगे। अभी इनको सही तरीके से समझने के लिए कि अभी इनको कैसे यूज़ करना है, इनको समझने के लिए हमें गियर बॉक्स की तरफ चलना होगा। तो चलिए गियर बॉक्स दिखाती हूँ। तो ये है हमारा गियर बॉक्स। यहाँ पर आप एक ये जो लीवर है ये देख रहे हैं, इस लीवर से हम अपने गियर को कंट्रोल करते हैं, गियर को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड आर मतलब रिवर्स। पहले गियर में हम गाड़ी को जब भी उठाएंगे, जब भी हमें गाड़ी स्टार्ट करके पहली बार चलानी होती है तो हमें फर्स्ट गियर लगाना होता है। जैसे ही हमें गाड़ी को उठाना है तो हम कोई और गियर कभी नहीं लगाते। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट गियर लगाना होता है। क्लच को पूरा दबाने के बाद में हमें ये गियर को इस तरह शिफ्ट करना होता है। किस तरह शिफ्ट करना होता है? ये हमारा फर्स्ट गियर है। फर्स्ट गियर लगाने के बाद आपकी गाड़ी मूव कर देगी। जैसे धीरे धीरे आप क्लच को छोड़ेंगे आपकी गाड़ी मूव करना शुरू हो जाएगी। जब आपकी गाड़ी एक बार मूव कर जाएगी तब आपको क्या करना है? आपको लगाना है सेकंड गियर। सेकंड गियर के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने हाथ को ऐसे लाना है और ऐसे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा सेकंड गियर लग गया। और सेकंड गियर के बाद जब आप स्पीड बढ़ाएंगे अपनी 30-35 के अराउंड तो आप इसको बीच में लाएंगे ऐसे, और बीच में लाने के बाद ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो साइन है देखिए 3 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है तो हम ऊपर ले जाएंगे, थर्ड गियर लग जाएगा। इसी तरह से हम अपने लीवर को इस तरह नीचे लेकर आएंगे, फोर्थ गियर लग जाएगा। और हमें फिफ्थ गियर लगाना होगा तो हमें ये वाला साइन देखिए ऐसे बनाए ना, तो हमें ऐसे ले जाना है और उसके बाद ऊपर ले जाना है ऐसे। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ गियर। अभी आप देखिए इसी डायरेक्शन में आपको आर दिख रहा है, मतलब हमें इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ अगर लाएंगे हम तो ये हमारा रिवर्स लग जाएगा। तो अभी आप देखिए ये जो हमारा लीवर है, लीवर के ऊपर आपको कुछ इस तरह के जो साइंस दिखते हैं, ये साइन आपको बताते किधर जाना है। फर्स्ट गियर अगर हमें लगाना है तो आप देखिए फर्स्ट गियर में यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, और ये जो बीच वाला सेंटर है, सेंटर मतलब ये है न्यूट्रल। कभी भी जब गियर हमारा सेंटर में है, बीच में है और ये बहुत इजीली इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये गियर हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, अभी हमें इसे जाना है फर्स्ट में, तो यहाँ से न्यूट्रल में इस तरफ जाएंगे और इससे ऊपर जाएंगे, मतलब ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, सिंपल सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन बना हुआ है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब फर्स्ट गियर के लिए यहाँ बीच से ऐसे न्यूट्रल से 1 ऐसे लगा, ठीक है। और सेकेंड के लिए नीचे सेकेंड। अब हमें सेकंड से थर्ड पे शिफ्ट करना है तो आप सिंपली इस तरह भी शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करिए, ये इस तरह बीच में लेके आइए, कहीं पर भी है, एक बार आप इसे छुएंगे तो ये बीच में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के बाद ऊपर आप सीधा ले जाइए, थर्ड लग गया। आप सीधा नीचे लेकर आइए, फोर्थ लग गया। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कुछ करना ही नहीं होगा, आप अचानक से ऐसे लगा देंगे। कोई भी गियर आपका आप बिना देखे लगाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं ये आपको जो दिखा रही हूँ ये आप देख के लगाने वाले हो, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये गियर देखना ही नहीं पड़ेगा। आप सामने देखते देखते अपना गियर आप शिफ्ट कर लोगे। और इस गियर की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं कि आप घर में भी गियर की प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह का फिगर ड्रॉ करके किसी भी चीज़ पे आप उसको भी इस तरह घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये वाला जो पैटर्न है ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ये पैटर्न यहाँ पर है, ये हम देख नहीं सकते क्योंकि जब हमें गाड़ी चलानी है हम नीचे नहीं देखेंगे, इसलिए ये वाला पैटर्न आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। और दिमाग में फिट होने के लिए शुरू में अगर आपको दिमाग में फिट नहीं हो रहा है तो आप इस पैटर्न को अपने दिमाग में फिट करने के लिए ऐसा एक फिगर ड्रॉ करिए और बार बार उसे इस तरह शिफ्ट करिए। गियर को आप शिफ्ट करिए 1 2 3 4 5 और रिवर्स। तो इस तरह आपको बार बार अपने हाथ से ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपका गियर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक आपका हाथ गियर पे आते ही बताएगा कि किधर जाना है। अभी आपका जो गियर है, गियर को हम कभी ऐसे पकड़ के शिफ्ट नहीं करते, ठीक है। ये तरीका गलत है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसे आप ये वाला तरीका प्रैक्टिस में मत लाइएगा। अगर आपको गियर शिफ्ट करना तो आप अपनी ऐसे पाम का यूज़ करिए और
ऐसे है ना, ये तरीका एकदम ठीक है। ये पाम का यूज़ करेंगे ना तो आपका गियर अच्छे से शिफ्ट होगा। जब आप ऐसे पूरा गियर ऐसे पकड़ के ऐसे उठाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम करेगा आपको। ये बिल्कुल ठीक से अच्छा नहीं काम करेगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसे आपको ऐसे शिफ्ट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप गियर की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेते हैं, स्टीयरिंग पे कमांड कर लेते हैं, तो आपको गाड़ी पे कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाता है। आप अपनी कार को ठीक तरह से ड्राइव कर पाते हैं, सेफली ड्राइव कर पाते हैं। तो चलिए, अभी मैंने कुछ आपको मैनुअल्स बताए। गाड़ी में समझने के लिए काफ़ी कुछ है। आप मेरे चैनल पे जाकर ड्राइविंग लेसन्स देख सकते हैं, जिनमें मैंने रिवर्स के रिगार्डिंग या मिरर सेट करने के रिगार्डिंग काफ़ी सारे एपिसोड किए हुए हैं, तो आप उनको देख लीजिए। फिलहाल आज का ये एपिसोड जो है वो बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने कभी कार नहीं चलाई, डे 1 पे कार चलानी है और उन्हें समझ ही नहीं आता अंदर जाके इतनी सारी सेटिंग्स को। तो गाड़ी को समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे ड्राइविंग लेसन्स देखते रहिए, आप समझ जाएंगे। तो चलिए, प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ों को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो करके दिखाते हैं। पर आपको इन सारी चीज़ों को सीखने के साथ साथ मेरे प्रीवियस एपिसोड्स को भी देखना चाहिए। उसमें मैंने आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के रिगार्डिंग भी चीज़ें बताई हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए, मैं आपको कार को ड्राइव करके दिखाती हूँ कि अभी आपको करना कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करना है। अगर आप शुरू में शूज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं होते तो आप नंगे पाँव भी ड्राइव कर सकते हैं, या फिर आपके जो सबसे अच्छे शूज़ हैं जो आपको कंफर्टेबल लगते हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा अच्छा है। शूज़ के साथ प्रैक्टिस करना इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि आपके जो पैरों में स्वेटिंग वगैरह होती है, उससे आपके पेडल से पैर के स्लिप होने के जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अच्छे कंफर्टेबल शूज़ को हमेशा अपनी गाड़ी में रखिए, उनमें आप ड्राइव करिए। आज मैं इंडियन वेयर में ड्राइव कर रही हूँ, और इंडियन वेयर में अक्सर लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो हील्स पहनती हैं या फिर ऐसे स्लीपर्स पहनती हैं, तो उन्हें ड्राइविंग में उतना कंफर्ट फील नहीं होता। तो आप एक गाड़ी में पैर रख सकते हैं, वेन्यू पे पहुंचने के बाद अपने सैंडल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी आई थिंक। चलिए, मैं आज आपको फर्स्ट डे ड्राइविंग कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ, वो भी इंडियन वेयर में। आज करवा चौथ का फेस्टिवल है तो मैंने इंडियन आउटफिट वेयर किया हुआ है, एंड मेरे हाथों में मेहंदी भी है। अभी मुझे शाम में रेडी होना है और व्रत भी है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी आपसे क्योंकि मुझे फिर प्यास लग जाएगी। तो अभी मैं आपको ड्राइव करके दिखाती हूँ। तो आप मेरे पैरों को ध्यान से देखिए ताकि आपको पैडल शिफ्ट करना अच्छे से आ जाए, और इनको सही मूवमेंट कैसे रखना है, पैरों को कैसे रखना है ताकि आपकी ग्रिप प्रॉपर बनी रहे, वो सब चीज़ों के लिए आप पूरा ध्यान से देखिए। आज मैंने एथेनिक वेयर किए हुआ है तो मैंने शूज़ नहीं पहने हैं, पर चलिए मैं आपको पैडल व्यू दिखाती हूँ कि कैसे आपको अपने पैरों को शिफ्ट करना है गियर के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं, आपको ड्राइव करके दिखाते हैं, कार लेके चलते हैं आगे कि कैसे लेके जानी है कार। अगर आप बिगिनर हैं, आपको ड्राइविंग एंड कार्स के वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और अपने जानने वालों के साथ इसे खूब सारा शेयर कर दीजिए। वीडियो को प्यार दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ नई सीरीज़ को लेकर आने का। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।